काफी सारे लोग जो हैं आज के समय में बीपीएच से सफर कर रहे हैं। बीपीएच का फुल फॉर्म होता है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। मतलब कि हमारी जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसका एनलार्जमेंट हो जाना, साइज में बढ़ जाना। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया क्या होता है, क्यों होता है, इसके साथ हमें कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों को बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया हो चुका है, जिन लोगों की प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ चुकी है, वे लोग कौन कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे वे पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कि आने वाले वीडियोस की जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे, मेडिसिन की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया जो है एक प्रकार की एज रिलेटेड बीमारी होती है। जितने भी लोग 40 उम्र के 50 साल के हो चुके हैं उन लोगों में ये बहुत ही कॉमन पाई जाती है। लेकिन दोस्तों बात करते हैं कि बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया होता क्यों है, और इसके पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन के माध्यम से मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये बेनाइन जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो होती क्या है। दोस्तों हमारा जो ब्लॉडर है, मतलब हमारी जो किडनी होती है, किडनी में जब हमारा पेशाब का निर्माण होता है, हम जो कुछ भी पीते हैं, पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, एक्स वाई जेड हम जो कुछ भी ड्रिंक करते हैं, तो हमारी किडनी उसे फिल्टर करती है। फिल्टर करने के बाद किडनी से ऐसे यूरेटर निकलता है। उस यूरेटर के माध्यम से जो है पूरा की पूरा यूरिन हमारे ब्लैडर में आके इकट्ठा होता है। उस एक प्रेशर तक के उस ब्लैडर में जो है हमारी यूरिन इकट्ठी होती है, और जब यूरिन ज्यादा होने लग जाती है तो हमें यूरिनेशन आने लग जाती है, मतलब हमें पेशाब का एहसास होता है कि अब हमें पेशाब करने जाना है। तो ये जो ब्लैडर होता है जस्ट उसके साइड में ही, उसके पीछे नीचे की तरफ में एक ग्लैंड पाई जाती है जिससे हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। दोस्तों इस प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है? ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है प्रोस्टेटिक फ्लूइड का निर्माण करती है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड एक बारीक नली से हमारी पेनिस से जुड़ी हुई होती है। हमारा पेनिस जो है, जब कभी हम इंटरकोर्स करते हैं, जब कभी कोई भी व्यक्ति सेक्स करता है, तो उस सेक्स को आसान बनाने के लिए पहले सेक्स के पहले जो है एक चिपचिपा सा पदार्थ जिसे हम प्रोस्टेटिक फ्लूइड कहते हैं ये निकलता है, और इसकी वजह से ही कोई भी व्यक्ति आसानी से सेक्स कर पाता है। इसे हम कह सकते हैं कि ये एक लुब्रिकेंट होता है। तो प्रोस्टेटिक फ्लूइड्स जो है वो लुब्रिकेंट का काम करता है और सेक्स लाइफ को आसान बनाता है, जिसकी वजह से हर व्यक्ति सेक्स कर पाता है। तो इस ग्लैंड का काम इतना ही होता है कि ये जो है प्रोस्टेटिक फ्लूइड का निर्माण करती है। लेकिन दोस्तों होता क्या है, जब कभी हमारी बॉडी में एंड्रोजन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, समय के साथ एंड्रोजन लेवल कम नहीं होते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग जब शरीर बढ़ता चला जाता है, व्यक्ति धीरे धीरे बूढ़ा होते जाता है, एजेड होने लगता है, तो उनमें सेक्स के प्रति जो इच्छा होती है वो दब जाती है, कुछ कुछ लोगों में पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। लेकिन जिन लोगों में ये इच्छाएं समाप्त नहीं होती, इसका अर्थ होता है कि उनके एंड्रोजन लेवल, उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है बहुत ही ज्यादा बन रहे हैं, एज के बाद भी बनते रहते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों में क्या होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने की संभावना जो है बहुत ही ज्यादा हो जाती है। तो जब कभी आपके एंड्रोजन लेवल बहुत ज्यादा बढ़े हुए होते हैं, एक एज हो जाने के बाद भी, तब जाकर के आपको ये समस्या होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे व्यक्ति जिन लोगों को ऑलरेडी प्रोस्टेट इनलॉज हो चुका है उनके लिए अब हम आगे मेडिसिन की बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ साइन एंड सिम्टम्स बता देता हूं, ताकि आप लोग पहचान सके कि कहीं आप में से किसी को बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया तो नहीं हो रहा है, कहीं आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ तो नहीं सकती है। तो इसमें जो है आपको कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। दोस्तों सबसे पहला इसका मोस्ट कॉमन लक्षण होता है जो हम पेशाब करने की हमारी फोर्स होता है वो रिड्यूस हो जाता है। वो कैसे? मान लीजिए यदि हम नॉर्मल तरीके से जब पेशाब करते हैं, कोई भी व्यक्ति जब यूरिन करता है तो एक फोर्स से पेशाब गिरता है। लेकिन जिन लोगों में प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने लग जाती है उनमें पेशाब का फोर्स कम हो जाता है, मतलब जितनी दूरी तक पेशाब जाकर के गिरना चाहिए अब वो उतनी दूरी तक नहीं गिरता, जस्ट हमारे पैरों के पास ही गिरने लग जाता है। तो जब कभी ये फोर्स रिड्यूस हो जाए
तब आपको सचेत होने की आवश्यकता होती है कि कहीं प्रोस्टेट की ग्लैंड में कोई परिवर्तन तो नहीं आ रहा जिसकी वजह से आपकी जो पेशाब का फोर्स है वो रिड्यूस हो गया है और वो जितनी दूरी पर गिरता था अब गिरना कम हो गया है। ये सबसे पहला लक्षण आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद दूसरा लक्षण होता है पेशाब में जलन। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने लग जाती है और हमें पता भी नहीं चलता, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे ब्लैडर में यूरिन ज्यादा रिटेंशन होने लग जाता है, रुकने लग जाता है। तो यूरिन जो है जब ज्यादा रुकता है तो उसकी वजह से उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, उसकी वजह से पेशाब में हमको हल्की फुल्की या ज्यादा जलन देखने को मिल सकती है। तीसरा इसका कारण होता है, सिम्टम होता है, जब कभी हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड जो है सफिशिएंट मात्रा में बढ़ जाती है, काफी ज्यादा इनलार्ज हो जाती है, तो वो क्या काम करती है कि ब्लैडर को दबाने लग जाती है। ब्लैडर का जो नेक होता है जहां से पेशाब निकल के हमारे पेनिस के माध्यम से बाहर हो जाता है, वो नली को कंप्रेस करने लग जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो उसकी वजह से कई सारे पेशेंट में पेशाब रुक जाती है, उन्हें पेशाब होती ही नहीं है। तो इसे जो है हम पेशाब का रुक जाना कहते हैं और ये भी प्रोस्टेट ग्लैंड जब इनलार्ज हो जाती है तभी होता है। इसके बाद होता है यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना। इसका मतलब होता है कि आपको बार बार पेशाब आएगी। आपको पेशाब जो है, आप एक बार पेशाब करने जाएंगे तो थोड़ा पेशाब होगा, उसके बाद पेशाब होना बंद हो जाएगा, फिर आप वापस आए, फिर आपको एहसास होगा कि मुझे तो फिर से पेशाब आ गया। तो ऐसा बार बार जब आपकी यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तब भी आपको सचेत होने की आवश्यकता होती है। तो ये इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिसके माध्यम से आप पता लगा सकते हैं, आप सचेत हो सकते हैं कि कहीं आपको प्रोस्टेट इनलार्जमेंट तो नहीं हो रही है। तो ये तो थी इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। इसके कारण भी मैंने आपको बता दिया। काफी सारे केसेस में जो है कारण अननोन होते हैं, मतलब हमें ज्ञात नहीं है कि किस वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गई, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में जब कभी आपके एंड्रोजन लेवल बहुत ज्यादा हाई रहते हैं तो ऐसा हो सकता है। आइए, जिन लोगों में ऑलरेडी प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो चुका है, जिन लोगों की प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, उन लोगों के लिए मैं कुछ बहुत अच्छी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहा हूं जिनको इस्तेमाल करके आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। लेकिन यदि आपके सिम्टम्स ज्यादा हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। बिना डॉक्टर के कंसल्टेंसी से कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। मैं आपको जो बता रहा हूं वो बहुत कॉमन और बहुत ही ज्यादा यूज होती हैं। यदि आपके लक्षण 100% मैच करते हैं तभी आपको मेडिसिन को इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली हमारी अच्छी मेडिसिन का नाम है सबाल सेरुलाटा का मदर टिंचर। होम्योपैथी में सबसे ज्यादा बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया के लिए यूज होने वाली मेडिसिन है सबाल सेरुलाटा का मदर टिंचर। दोस्तों, किसी भी वजह से यदि आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो चुकी है, XYZ वो किसी भी वजह से क्यों ना हो, तो आप सबाल सेरुलाटा का मदर टिंचर जरूर जरूर इस्तेमाल करें। इसको इस्तेमाल कैसे करना है, 20 बूंद की मात्रा में दिन में 4 बार हल्के गुनगुने 1 कप पानी में डालिए और उसको पी जाइए। सिंपल सा यूज है। इसके बाद में जो है नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी कोनियम मैकुलेटम। दोस्तों, कोनियम जब कभी किसी भी प्रकार का ग्लैंडुलर इनलार्जमेंट होता है, जब कभी कहीं भी हमारे शरीर में ग्लैंड बढ़ जाती है, हार्ड हो जाती है, तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है कोनियम मेडिसिन की तरफ। तो कोनियम जो है आपको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है, सुबह दोपहर शाम। दोस्तों, कोनियम के बाद हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर भी जो है आपको दोस्तों 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम आपको इस्तेमाल करना है। दोस्तों, इसके बाद में हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है कैंथेरिस। कैंथेरिस आपको तभी इस्तेमाल करना है जब पेशाब के साथ आपको जलन महसूस हो रही है, आपकी यूरिन फ्रिक्वेंसी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, आपको महसूस होता है कि मुझे बार बार पेशाब जाने की इच्छा बनी हुई है। कभी कभी तो पेशेंट को कंटिन्यूअसली इच्छा बनी रहती है कि वो पेशाब के लिए बैठा ही रहे। और इस लक्षण के साथ में यदि आपको पेशाब बार बार हो रहा है, पेशाब में जलन है, तो कैंथेरिस जो है 30 पोटेंसी दिन में 3 बार आपको इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है, काफी अच्छी मेडिसिन है, काफी सारे पेशेंट को हम क्लिनिक में देते हैं, बेराइटा फॉस। बेराइटा फॉस का लक्षण ये होता है कि पेशेंट जो है इडियोटिक हो जाता है। काफी सारे ये लक्षण हमें ओल्ड बुजुर्गों में देखने को मिलते हैं कि उनकी प्रोस्टेट ग्लैंड भी बढ़ चुकी है, लेकिन पेशेंट जो है बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया है और उसका स्वभाव जो है एक छोटे बच्चों की तरह हो गया है। खासकर ये प्रॉब्लम जो है बुजुर्गों में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। जब कभी ओल्ड एज पेशेंट को हम देखते हैं तो उनके फैमिली मेंबर्स बताते हैं कि सर बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ नेचर जो है इनका चिड़चिड़ा हो गया है, किसी भी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा जिद करते हैं, मानते ही नहीं है, एकदम छोटे बच्चों की तरह व्यवहार करने लगे हैं। तो उस कंडीशन पे, इस मानसिक लक्षण पे बेराइटा
फॉस बहुत ही अच्छा काम करता है। दोस्तों इसके बाद में हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, कॉस्टिकम। जब कभी ऐसे पेशेंट्स जिनको बार बार यूरिनरी ड्रिबलिंग हो जाती है, मतलब उनका पेशाब में कंट्रोल नहीं रहता है, जाने अनजाने में पेशाब बूंद दो बूंद या इससे भी ज्यादा पेशाब निकल जाता है। काफी सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो खांसते हैं तो खांसते वक्त उनका थोड़ा सा यूरिन स्कैप हो जाता है, छींकते वक्त उनको स्कैप हो जाता है, बहुत जोरों से हंस दिया तो उसके में स्कैप हो जाता है, पेशाब थोड़ा सा बाहर निकल आता है। तो इस प्रकार के लक्षण पे जो है कॉस्टिकम बहुत अच्छा काम करती है। तो इस लक्षण पे यदि आप जो है कॉस्टिकम को 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके रिजल्ट बहुत ही शानदार मिलेंगे। लेकिन गोल्डन मेडिसिन जो मैंने आपको बताई है, सबाल सेरुलाटा का मदर टिंचर, ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और हर कंडीशन में आपको इसको इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। दोस्तों इन मेडिसिन को आप इस्तेमाल करिए, आपको ओरिएंटेड रिजल्ट जरूर मिलेंगे। लेकिन यदि इसी के साथ जो है आप प्रॉपर होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर लेंगे, अपने बहुत ही अच्छे लक्षणों के आधार पर जो आपको परफेक्ट मेडिसिन सूट करेगी वो मेडिसिन को आप लेंगे तो आपको परफेक्टली रिजल्ट बहुत ज्यादा बेहतर मिलेंगे। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करिएगा। कमेंट के माध्यम से आप हमसे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, यदि आपके मन में कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।